गुड इवनिंग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। या आपने समझ लिया तो ये समझो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा। तो हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अब सबसे पहले आपको रिकॉल करना होगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आप यहां से समझ सकते हैं। यह आपका एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। इसमें हमने बताया था कि ये आपका इसमें दो हाफ सेल दिखाए हैं, एक इधर और दूसरा आपका एक लेफ्ट साइड है एक राइट साइड है। ठीक है, तो ये हमने मान लो हम लेफ्ट साइड को कंसीडर कर रहे हैं। तो इसमें ये इलेक्ट्रोड है और इस इलेक्ट्रोड को डिप किया है इन एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तो इलेक्ट्रोड के ऊपर जो मेटल होता है उसकी टेंडेंसी होती है टू गो इनटू द सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ आयंस। और इस सॉल्यूशन के अंदर जो आयंस हैं उनकी टेंडेंसी होती है टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स एंड टू कन्वर्ट इनटू मेटल एंड डिपॉजिट ऑन द इलेक्ट्रोड। ये दोनों टेंडेंसी होती है। उसके बाद जो इसमें नेट रिजल्ट आता है वो आता है कि इन दोनों रिएक्शंस में से कौन सी ज्यादा डोमिनेट कर रही है। तो नेट रिजल्ट इस इलेक्ट्रोड के ऊपर या इस पूरे हाफ सेल के अंदर जो रिएक्शन होती है वो हमारा नेट रिजल्ट से आता है। तो कहने का मतलब क्या है कि इन दोनों के ये इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के इंटरफेस पे जो रिएक्शंस होती हैं, तो यहां इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अच्छा, मान लो हमने केवल ये एक हाफ सेल लिया, क्या इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम मेजर कर सकते हैं? जी नहीं, इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम मेजर नहीं कर सकते। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो दो एक सेल के अंदर दो हाफ सेल होते हैं, इन दोनों के डिफरेंस को मेजर करते हैं। वी मेजर द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू हाफ सेल्स। तो अब हमें ना तो इसका पता ना इसका पता, तो हम कैसे डिफरेंस क्रिएट करेंगे? तो उसके लिए हमने यूज किया है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो हमने कल की वीडियो में देखा था कि जो हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसको हमने असाइन किया है जीरो पोटेंशियल एट ऑल टेम्परेचर कोरिस्पोंडिंग टू दिस रिएक्शन। तो दिस इज द रिडक्शन पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आयन के लिए हमने रिडक्शन पोटेंशियल देखा एंड इट इज जीरो एट ऑल टेम्परेचर। तो इसके रिस्पेक्ट में हम जो बाकी की जो दूसरी हाफ सेल होगी उसका पोटेंशियल निकाल लेंगे। तो वी कैन मेजर ओनली द डिफरेंस बिटवीन टू हाफ सेल पोटेंशियल्स। और दो हाफ सेल पोटेंशियल का जो डिफरेंस है दैट गिव्स अस द ईएमएफ ऑफ द सेल। सेल का ईएमएफ पता चल जाएगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे? We arbitrarily choose the potential of one electrode। और एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल आपको पता चल गया तो आप क्या कर सकते हो? दूसरे का इसके रिस्पेक्ट में निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? जैसे अभी हम इसको सीखेंगे। जैसे हमने कल बात किया था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, और इसके अंदर होती है ये वाली रिएक्शन और इसका पोटेंशियल कितना असाइन किया है? जीरो असाइन किया है। ये हमने देखा था कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं। ये प्लेटिनम सरफेस है और इसके ऊपर ये रिएक्शन होती है। ओके, अब हम इसको समझेंगे। मान लो हम एक सेल बनाते हैं और हम टेम्परेचर 298 पे इसको स्टडी कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? इस सेल को हम बना रहे हैं, एक तरफ हमने ले लिया है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो कि हमारा एक हाफ सेल हो गया, और दूसरी तरफ मान लो जिस भी हाफ सेल का पोटेंशियल हमें निकालना है उसको हम रख लेते हैं राइट हैंड साइड। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हमने लेफ्ट हैंड साइड रखा है एंड इट एक्ट एज एन एनोड। ठीक है, ये हमारा क्या रहेगा? एक रेफरेंस हाफ सेल रहेगा। इसी के रिस्पेक्ट में जो हमारा सेकंड हाफ सेल है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम मेजर करेंगे। तो जो हमारा दूसरा हाफ सेल रहेगा उसको हम मानेंगे कैथोड और इधर वाले को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम कंसिडर करेंगे एनोड। अब मान लो ये पूरी आपके पास क्या आ गई? एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आ गई जिसमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का हमने जीरो पोटेंशियल असाइन किया है। अब यहां पे इस सेल का ईएमएफ आएगा। इस सेल का ईएमएफ अगर हमें पता चल जाता है तो ये जो आपकी राइट हैंड साइड में जो सेल है उसका पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि जो सेल पोटेंशियल है उसको अगर हम ई नोट से रिप्रेजेंट कर दें। ई नोट से क्यों रिप्रेजेंट किया? क्योंकि यहां पे हम ले रहे हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए एक हमारी कॉन्सेंट्रेशन एक हमारी जो कंडीशन है वो क्या है कि जो हमारी कॉन्सेंट्रेशन है ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड फॉर्म में जो स्पीसीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी होना चाहिए। तो यहां पे हमने क्या लिखा है? इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीडाइज्ड
and reduced form of the species in right hand half cells are unity। ये हमारा राइट हैंड हाफ सेल है, इसमें हमने यूनिटी ले लिया। तो अब जो इस सेल का पोटेंशियल आएगा that is known as standard electrode potential of that cell। अब राइट साइड है, राइट साइड वाले को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं E नोट R से, और लेफ्ट साइड वाले को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं E नोट L से। सेल का जो पोटेंशियल है दैट इज E नोट। तो हमने ये देखा था कि जो हमारा सेल पोटेंशियल है दैट इज इक्वल टू E नोट राइट माइनस E नोट लेफ्ट। राइट हमारा रिडक्शन भी होता है, राइट हमारा कैथोड पे भी होता है, और लेफ्ट पे हमारा एनोड हम रखते हैं। ये हमने कन्वेंशन के अकॉर्डिंग पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अब E नोट हमारा क्या है, E नोट राइट माइनस E नोट लेफ्ट। अब मान लो E नोट आपको पता चल गया, दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस से आपके पास वैल्यू आ गई है E नोट, और हमने E नोट लेफ्ट में क्या रखा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसकी वैल्यू है 0। तो E नोट हमारा क्या वैल्यू दे देगा, E नोट R। तो ये जो हमने राइट साइड में जो हाफ सेल रखा है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए हम इसका क्या कर सकते हैं कि एक सेल बना सकते हैं यूजिंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो जो सेल का ईएमएफ आएगा दैट विल गिव अस द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ राइट हैंड साइड हाफ सेल। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम इसको स्टडी करते हैं। मान लो पहले केस में हमने क्या लिया कि हमने ये देखो, एक तरफ तो आपको क्या लेना है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेना है। अब मान लो राइट साइड में हमने कॉपर इलेक्ट्रोड ले लिया। कंडीशन हमने यहाँ पे क्या रखी है कि जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट शुड बी यूनिटी, तो उससे हमारा क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ जाएगा। अब जब हमने इस सेल के पोटेंशियल को मेजर करा तो जो सेल का ईएमएफ आया दैट इज 0.34 वोल्ट। तो अभी हमने बताया था कि ये पूरे जो सेल का पोटेंशियल आया, E नोट वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0.34 वोल्ट आ गई, दैट इज इक्वल टू E नोट राइट माइनस E नोट लेफ्ट, और लेफ्ट में है हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसकी वैल्यू 0, तो इसकी वैल्यू 0, तो E नोट इज इक्वल टू E नोट R। तो जो हमारी सेल पोटेंशियल की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ राइट हाफ सेल। और यहां पे हम देखेंगे कि जो हमारा सेल का ईएमएफ आया है दैट इज 0.34 वोल्ट। तो ये जो हमारा कॉपर हाफ सेल है इसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू क्या होगी, 0.34 वोल्ट होगी। तो दिस इज ऑल्सो द वैल्यू फॉर द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द हाफ सेल कोरस्पॉन्डिंग टू दिस रिएक्शन। अब ये देखिए, हम यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, रिडक्शन दिखा रहे हैं। कॉपर आयन जो हमारे सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, कॉपर प्रेजेंट इन कॉपर 2+, तो इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू कॉपर सॉलिड। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि कॉपर हाफ सेल का जो रिडक्शन पोटेंशियल आया है दैट इज प्लस 0.34 वोल्ट। इट मीन्स ये वैल्यू पॉजिटिव है, और अगर हमारा रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू पॉजिटिव है इट मीन्स ये 0 से ज्यादा है, और जो हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल है उसकी वैल्यू हम 0 ले रहे हैं। तो अगर पॉजिटिव वैल्यू है इसका मतलब क्या है कि इसका रिडक्शन बहुत इजीली हो जा रहा है। तो ये हमारी जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू पॉजिटिव आई है ये क्या इंडिकेट करती है कि कॉपर आयंस जो है दे गेट रिड्यूस्ड इजीली देन H आयन। तो इसका मतलब क्या हुआ, रिवर्स प्रोसेस तो इजीली होगा नहीं। इट मींस जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो रिड्यूस नहीं होंगे। तो हाइड्रोजन आयन जो है कॉपर को रिड्यूस करेंगे, बट हाइड्रोजन आयन कैन नॉट ऑक्सीडाइज कॉपर, और हाइड्रोजन गैस कैन रिड्यूस कॉपर आयन। समझिए एक ही बात है सारी की सारी। कॉपर आयन इजीली रिड्यूस हो जा रहे हैं। कॉपर आयन के लिए जो हमारा रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू पॉजिटिव आई है इट मींस हाइड्रोजन गैस कैन रिड्यूस कॉपर आयन, बट हाइड्रोजन गैस कैन नॉट ऑक्सीडाइज कॉपर, जस्ट इसका रिवर्स है। अच्छा, यही रीजन है कि जो कॉपर है दैट डज नॉट डिजोल्व इन HCl, क्योंकि HCl में मान लो आप कॉपर को डिजोल्व करना चाहोगे तो जो H आयंस हैं ये H आयन कॉपर को ऑक्सीडाइज नहीं करेंगे, और कॉपर को ऑक्सीडाइज नहीं करेंगे तो कॉपर जो है कॉपर 2+ में नहीं जाएगा, यानी कि रिवर्स रिएक्शन नहीं होगी, और रिवर्स रिएक्शन नहीं होगी तो कॉपर डिजोल्व नहीं होगा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये है कि ठीक है भाई, अगर मान लो हमें कॉपर को डिजोल्व करना है तो HCl में तो नहीं होता, लेकिन अगर हम नाइट्रिक एसिड में डाल दें तो कॉपर डिजोल्व हो जाता है। क्यों, वाई कॉपर डिजोल्व इन HNO3? तो वहां पे भी आपकी जो H आयन है उनकी कैपेसिटी नहीं है कि वो कॉपर को ऑक्सीडाइज कर दें,
यहाँ पे अगर आप HNO3 की बात करोगे तो HNO3 में आपके नाइट्रेट आयंस प्रेजेंट हैं, H प्लस NO3 नेगेटिव, और ये जो नाइट्रेट आयन है ये कॉपर को ऑक्सीडाइज करते हैं। कॉपर को ऑक्सीडाइज मतलब कॉपर आपका कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर आयंस में, कॉपर आयंस में, तो कॉपर आयंस में जाएगा तो सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे HNO3 के अंदर जो नाइट्रेट आयंस प्रेजेंट हैं दे ऑक्सीडाइज द कॉपर एंड कॉपर डिजोल्व्ड इन HNO3 सॉल्यूशन। अब हम केस 2 स्टडी करते हैं। इसमें हम राइट साइड में जिंक इलेक्ट्रोड लेते हैं, राइट साइड में हम जिंक इलेक्ट्रोड लेंगे, लेफ्ट साइड में हमने अगेन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया है। दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस से जो सेल का ईएमएफ मिला दैट इज -0.76 वोल्ट। अब यहां पे देखिए सेल पोटेंशियल आपका -0.76 वोल्ट है। ई नोट लेफ्ट जो कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसकी वैल्यू 0 है, तो ई नोट आर यानी कि जो रिडक्शन पोटेंशियल आया जिंक के लिए वो वैल्यू हमारी क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। तो जिंक के कोरिस्पोंडिंग रिएक्शन क्या होगी, अगर हम जिंक का रिडक्शन देखेंगे, रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जिंक 2 प्लस it will absorb 2 electron, it will gain 2 electron and convert it into zinc solid। तो यहां पे ये वैल्यू नेगेटिव आई है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका रिडक्शन इजीली नहीं हो रहा है। हाइड्रोजन की वैल्यू हमने हाइड्रोजन की रिडक्शन जो रिएक्शन है कि H प्लस आयन विल गेन द इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू हाइड्रोजन गैस, तो वहां पे हमने क्या देखा था कि वहां पे वैल्यू 0 असाइन की है। तो इसका मतलब जिंक जो है, जिंक की वैल्यू माइनस में आई है, तो इट मींस जिंक आयन जो है वो इजीली रिड्यूस नहीं हो रहे हैं। तो यहां पे हमने क्या समझा कि जो रिडक्शन पोटेंशियल है जिंक का उसकी वैल्यू क्या आई है, नेगेटिव। तो इससे हमें क्या क्या पॉइंट पता चले कि जिंक आयंस विल नॉट गेट रिड्यूस्ड बाय H आयंस, तो इसका मतलब उल्टा हो जाएगा, जिंक आयन ऑक्सीडाइज हो जाएंगे इजीली, जिंक आयंस गेट ऑक्सीडाइज्ड मोर इजीली देन H आयन, तो यानी कि जिंक इजीली डिजोल्व हो जाएगा। जिंक जो है जिंक 2 प्लस में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी ज्यादा है जब हम उसको H आयंस के अंदर डिजोल्व कर रहे हैं। और इसका मतलब और क्या हुआ, जस्ट अब आप इसका रिवर्स कर लो कि जो जैसे यहां पे लिखा जिंक आयन विल नॉट गेट रिड्यूस्ड बाय H आयन, तो इसका मतलब जो जिंक है वो हाइड्रोजन आयन को रिड्यूस कर सकता है और हाइड्रोजन आयन जिंक को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। जस्ट रिवर्स है कि अगर आपका रिड्यूस नहीं हो रहा तो क्या हो सकता है, ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो ऑक्सीडाइज कौन करेगा, हाइड्रोजन आयन ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, और जिंक क्या कर सकता है, जिंक हाइड्रोजन आयन को रिड्यूस कर सकता है। तो अब हमें जिंक हाफ सेल पोटेंशियल पता चल गया और कॉपर का हाफ सेल पोटेंशियल पता चल गया। तो इन व्यू ऑफ दिस कन्वेंशन जो हमारा डैनियल सेल है, डैनियल सेल है, इसका हम सेल पोटेंशियल इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि यहां पे हमने क्या देखा था, इसमें हमने जो लेफ्ट इलेक्ट्रोड रखा है, लेफ्ट इलेक्ट्रोड जिंक वाला रखा है, और जिंक पे हमने ये वाली रिएक्शन दिखाई है जो कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, और राइट साइड में हमने कॉपर इलेक्ट्रोड रखा है, तो कॉपर के लिए हमारी रिडक्शन हाफ रिएक्शन हमने ये दिखाई है। तो अगर इन दोनों रिएक्शन का हम सम देखेंगे, ये है हमारा लेफ्ट इलेक्ट्रोड और ये है राइट इलेक्ट्रोड, दोनों पे जो रिएक्शन हो रही है वो हमने दिखा दी। तो ओवरऑल रिएक्शन ऑफ द सेल, इस सेल पे जो ओवरऑल रिएक्शन है वो क्या है, सम ऑफ दीज टू रिएक्शंस, और इन दोनों रिएक्शंस का हम सम देखेंगे तो वो ये वाली रिएक्शन है कि जिंक जो है ये जिंक आयन दे रहा है, यानी कि जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जो कॉपर आयन है वो कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, इट मींस कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। तो इस सेल का हम ईएमएफ निकालेंगे, तो ई नोट सेल क्या होगा, ई नोट राइट माइनस ई नोट लेफ्ट, तो ई नोट राइट साइड में कॉपर वाला है और लेफ्ट में जिंक वाला है। कॉपर वाले का हमने जस्ट अभी अभी देखा कि कॉपर वाले का जो हमारा सेल पोटेंशियल आया दैट इज प्लस 0.34 वोल्ट और जिंक वाले का है माइनस 0.76 वोल्ट। ये वैल्यू अगर हम यहां पे पुट करते हैं तो ई नोट राइट साइड कॉपर दैट इज 0.34 वोल्ट माइनस ई नोट लेफ्ट साइड दैट इज माइनस 0.76 वोल्ट। अब यहां पे क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हमारे पास जो सेल का पोटेंशियल आया दैट इज 1.1 वोल्ट, 1.1 वोल्ट। ये कौन सी सेल का पोटेंशियल आया, ये हमारे पास वो डैनियल सेल है जिसमें हमारे पास राइट साइड में कॉपर है और लेफ्ट साइड में जिंक इलेक्ट्रोड है। तो यहां पे हमने समझा कि कैसे जो है विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से हम कैसे एक हाफ सेल का पोटेंशियल निकाल लेते हैं। सिमिलरली जो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर दूसरी हाफ सेल इन्वॉल्व होती है उसका पोटेंशियल भी हम विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड निकालेंगे। इसका हमने अलग से निकाल लिया, इसका अलग से निकाल लिया,
अब जब दोनों इन हाफ सेल को जोड़ के हमने एक सेल बनाया तो इन दोनों के सेल पोटेंशियल की वैल्यू हमने यूज की और इस सेल के पोटेंशियल वैल्यू कैलकुलेट की, यानी कि हम कह सकते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल हमने कैलकुलेट किया। तो इस वीडियो में हमने समझा कि कैसे जो है हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते हैं, कैसे हम सेल के ईएमएफ को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।